थे और बाकी के जो 20% थे वो यूएसए से थे और इसमें 6% जूइश स्टूडेंट्स थे। तो अच्छा, बड़ी इनको हैरत हुई। वो कहते हैं जी जब हमने ये हॉलोकॉस्ट, इतना बड़ा ये यूरोप में वाकया हुआ, जब लोगों से पूछा तो मोस्ट ऑफ द बच्चों ने कहा जी कि हमको जो है ये हमने स्टोरियां जो है हमने या तो सोशल मीडिया पे ये पढ़ी हैं हॉलोकॉस्ट की स्टोरियां, या ये जो सेकंड वर्ल्ड वॉर का जो फिक्शनल कैरेक्टर है कैप्टन अमेरिका, उसकी ज़बानी हमने सुनी है। तो हमें नहीं लगता कि ये हॉलोकॉस्ट जो है ये कोई सही वाकया है या ये कभी हुआ भी था। हम तो इमेजिन नहीं कर सकते कि ये कभी हुआ था। तो ये जो स्टडी है आज उसको काफ़ी मेजर समझा जा रहा है कि ये 1945 में ये जो था हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे, जो कि जहाँ पे कि अभी मॉन्यूमेंट भी बनाया गया है उसका, तो इतना बड़ा यूरोप की हिस्ट्री में एक वाकया हुआ और हमारी जो नई जनरेशन है उसको पता। 80% ऑफ स्टूडेंट्स जो थे वो जो ज़्यादातर वो कह रहे थे कि हमें इन चीज़ों के बारे में नहीं पता और हम नहीं मानते, लेकिन बच्चों ने 42% ने कहा कि हाँ हमको लग रहा है कि लोगों का एटीट्यूड एंटी सेमेटिक होता जा रहा है, यानी कि अगेंस्ट ज्यूज होता जा रहा है। तो लेकिन बड़ी हैरत हुई ये स्टडी जब उन्होंने होल्ड की कि उन्होंने कहा कि ये इस चीज़ के बारे में हमारे आने वाली जनरेशन को वो मानता ही नहीं है। वो कहते हैं हमें नहीं लगता कि ये, हमें लगता है फिक्शनल होगी ये सब कुछ चीज़ जो है, ये हमको सच नहीं लगती है। अच्छा जनाब, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन साहब जो हैं उनकी बदबख्तियाँ जो हैं वो रुक नहीं रही हैं। उनको कॉन्स्टेंटली कहा जा रहा है कि जी आप रिज़ाइन करें। आज उन्होंने फिर से एक दफ़ा उनको कहा गया है। अपोजिशन के जो लीडर हैं उन्होंने इनको आज पीएम का जो क्वेश्चन सेशन था हाउस ऑफ कॉमन्स में उसमें अपोजिशन लीडर कीर स्टार्मर ने इनको कहा कि भाई आप रिज़ाइन करें। आपने इस बात को एग्री भी किया है कि आपने ये गलत हरकतें की हैं, आप पार्टीज़ करते रहे हैं लॉकडाउन के बीच में। तो इन्होंने बड़ा आगे से सख्त जवाब दिया। उसने कहा कि ये जो स्टार्मर की तरह के लोग हैं वो इसलिए मुझे हटाना चाहते हैं क्योंकि हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है और उसको पता है कि हम डिलीवर करेंगे, तो इनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो इसलिए ये बार बार मुझे कह रहे हैं रिज़ाइन करो। मैं बिल्कुल रिज़ाइन नहीं करूँगा, मेरे से गलती हुई है, बट डजंट मीन दैट आई शुड जो है रिज़ाइन। अच्छा आज जनाब यूएसए ने और उसके एलाइज ने, लेकिन यूएसए ने ज़्यादा, उन्होंने कहा जी कि हम एक तो ये कि हम पर्सनल सैंक्शंस लगा सकते हैं पुतिन साहब के खिलाफ, और इसके अलावा हम बड़ा सख्त जो है वो रवैया इख्तियार करेंगे अगर ये एंटर हुए यूक्रेन में। तो अब मतलब है भाई आप किसी चीचू के मलिया वाले को आप धमकियां देने हैं। रशिया भी बड़ी ताकत है, तो रशिया ने, क्रेमलाइन ने भी आगे से कहा है कि अगर आप हमारी डिमांड्स नहीं मानेंगे, जो अभी हमारी टॉक्स चल रही थी कि नेटो के फोर्सेस को हटाओ और अपना इन्फ्लुएंस खत्म करो और यहाँ पे इंटरफेयर करना खत्म करो, तो आपको भी फिर बहुत जो है वो सीवियर किस्म के हम एक्शन आपके अगेंस्ट भी ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ नेटो वाले कहते हैं कि भाई हम फौजें कैसे हटाएं, क्योंकि इनकी इन्फेंट्री और आर्टिलरी और ये सारा जो एम्यूनिशन है रशिया का, ये सारा बाल्टिक सी के अंदर सिर्फ नहीं है, उन्होंने ड्रिल्स भी शुरू कर दी हैं और ये बेलारूस के अंदर भी 100,000 इनकी फोर्सेज जो है खड़ी हुई हैं। तो वो कह रहे हैं कि भाई इस मिलिट्री बिल्टअप का फिर क्या मतलब है, तो इसलिए तो बहरहाल जी वो दोनों तरफ से जो है वो इधर से एक जवाब देता है, इधर से एक जवाब देता, तो ये लड़ाई चल रही है मजिद भाई, पता नहीं अब ये किधर पहुंचेगी। अच्छा जनाब, अफगानिस्तान के अंदर जो अफगान मिनिस्ट्री फॉर प्रमोशन ऑफ वर्च्यू एंड प्रिवेंशन ऑफ वाइस है, उन्होंने कुछ पोस्टर्स जो है वो छापे हैं और वो पोस्टर्स उन्होंने काबुल में जो कैपिटल है उनका, उनके कैफेज में और शॉप्स में लगाए हैं। अच्छा जी, वो पोस्टर क्या है? वो पोस्टर ये है कि औरतों ने ना वो जो शटल कॉक बुरके हैं वो बिल्कुल जो ऐसे बंद हो जाते हैं, आप बिल्कुल अंदर वो पहने हुए हैं। ये देखें, ये अगर जो हमारा टीवी देख रहा है, किसी ने लाइट ब्लू में पहने हैं, किसी ने डार्क ब्लू में पहने हैं, किसी ने ब्लैक में पहने हैं, तो ये पोस्टर्स उन्होंने छाप के सारी जगह पे लगाए हैं। अच्छा, अब इसमें जो तालिबान की गवर्नमेंट है वो कह रही है कि अकॉर्डिंग टू द शरिया लॉ मुस्लिम औरत जो है उसको अपना ढांपना, सर ढांपना ज़रूरी है। अच्छा, औरतें वहां पे अफगानिस्तान में कह रही हैं कि ऑलरेडी हमारा जो ड्रेस है उसमें जरूरी नहीं है कि आप ये शटलकॉक बुर्का ही पहनो, ऑलरेडी हम अपने सर को ढांपते हैं, चाहे दुपट्टे से ढांपें, चाहे हम हिजाब लें या करें, तो व्हाट्स द फस, तुम लोग क्यों ये चीजें जो है कर रहे हो। अच्छा, जिस वक्त ये तालिबान की पहली गवर्नमेंट आई थी ना 1996 से 2001 में जब थी, तब तो इन्होंने जबरदस्ती ये एनफोर्स किया था कि औरतों को ये वाले शटलकॉक बुर्के पहनने पड़ेंगे। इस दफा गवर्नमेंट कह रही है कि कोई हम ऑफिशियल डायरेक्टिव नहीं दे रहे, हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक डिक्टेट यू शुड बी डूइंग इट। तो बहुत सारी औरतों ने तो कंडेम किया इसको कि भाई ये हम इन्फ्रिंजमेंट ऑन आवर फ्रीडम्स है। दूसरियों ने कहा कि हम तो ऑलरेडी कर रहे हैं, तो आई मीन व्हाई आर यू डिस्ट्रीब्यूटिंग दीज पोस्टर्स, यू नो। तो इस तरह से जो है ये काफ़ी मिली जुली आज खबरें आई हैं, लेकिन फिर से ये कैन खड़े हो गए हैं यूरोप की। तो अब भाई क्यों करते हैं तालिबान ऐसी हरकतें, भाई आप क्यों कर रहे हैं? एक तो आप ओस्लो में बैठे हुए हैं पीस टाक्स के लिए, हैं जी आप कह रहे हैं हमको हेल्प करो, फिर उसके बाद आप ऐसी हरकतें करते हैं, आपकी बात कौन सुनेगा भाई साहब, नहीं करो ऐसे।
अच्छा जी, अच्छा जनाब, अमेरिका जो है वो आपको पता ही है ना, हमारे अंकल सैम जो हैं, जो वो था ना हमारा एक पहलवान पंजाब का, उसको कहते थे भाई साहब आप किधर होते हो, नजर नहीं आते। तो उसने आगे से कहा जी जिथे देखी प्रात उत्थे कटी रात, यानी जिधर मैंने खाना देखा उधर मैं रात गुजार लेता हूँ, है जी। तो मुझे लगता है अंकल सैम जो है ना, उनकी भी कुछ पॉलिसी ऐसी होती जा रही है। अच्छा जी, जिधर उनको फायदा नजर आ रहा है ना उसको बाप बना लेते हैं, वरना लात मार के निकाल देते हैं। पूरी अरब वर्ल्ड को इन्होंने कहा कि जी ओ ये तो बड़े टेररिस्ट हैं ये कतारी जो हैं, और ये इनका ये सारी अरब वर्ल्ड ने जी अंकल सैम के कहने पे कतर को जो है साइडलाइन कर दिया, लड़ाई कर ली, उनको को सारे ट्रेड टाइज रोक लिए। अब जब के रशिया के मामलात सामने आ रहे हैं, क्योंकि रशिया जो है वो यूरोप को बहुत बड़ी तादाद में ऑयल एंड स्पेशली गैस जो है वो सप्लाई करता है। तो अब जो पंगे इन्होंने लिए हुए रशिया से, रशिया अपनी गैस सप्लाई बंद कर सकता है। उसके रहते हुए अब जो हैं अंकल सैम की पार्टियां जो हैं वो भाग भाग के कतर जा रही हैं। कतर हैज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एलएनजी जो है वो उनके पास है, राइट। तो अब जो हैं ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साहब एंथनी ब्लिंकन साहब भी बड़ी प्यार की बातें कर रहे हैं कतर के साथ। बड़े बच्चे अच्छे लोग हैं हाँ, कि कतारी बहुत ही नेक और शरीफ लोग हैं, वो कह रहे हैं इसके, जैसे कि मुल्ला उमर के बारे में कहते थी रीगन की एडमिनिस्ट्रेशन, वेरी गुड पीपल है जी। अच्छा जी, तो इसी तरह अब व्हाइट हाउस ने शेख तमीम बिन हमद अल थानी जो हैं कतर के अमीर, उनको बुलाया है जनवरी 31 को, और ये टॉक्स जो हैं वहाँ पे होंगी कि भाई, और इसमें वो कहते हैं हमने बड़ी बड़ी बातें करनी है, तालिबान का मसला डिस्कस करना है, और रीजन के अंदर हमको पीस चाहिए, एज इफ के सारे अरबी गुत्थम गुत्था हुए हैं। अच्छा जी, पीस टॉक्स हमने करनी है, बट एंडरलाइन ये है कि इन्होंने इनके साथ कहना है कि अगर रशिया ने हमारी गैस उड़ा दी तो फिर आप हमें देंगे भाई साहब, ठीक है जी। तो ये प्यार की पींगे आजकल कतर से बढ़ रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान से नजर हट गई है, क्योंकि उनका काम निकल गया है। अच्छा भाई भाई, आपको मैंने बड़ी दफा कहा, आपने होमलैंड देखा है कभी, खास तौर पे उसका सीजन 8? नहीं भाई, मैं सलाम पेश करती हूँ इन लोगों को, या इनके पास कोई अंदर की कोई जो है खबरें होती हैं। ऑलरेडी जो सीजन 8 आया था ना, मच बिफोर दीज टॉक्स के अमेरिका जो है निकल जाएगा अफगानिस्तान से, दे हैड ऑलरेडी प्रिडिक्टेड, और वो बता रहे थे उसमें सारा कि दोहा के अंदर टॉक्स हो रही हैं, और अमेरिका जो है उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी टॉक्स कर रही है, पाकिस्तान के जर्नलों से बात वो कर रहे हैं, और ये वो द होल थिंग दे यू नो They showed it there. Yeah, it was there. Oh. तो जो है वो तो आप जरूर देखें, स्पेशली सीजन 8 होमलैंड बड़ा जबरदस्त है। अच्छा जी, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने आज बड़ा जो है बोल्ड स्टेप लिया है। हुआ क्या था कि कांग्रेस ने जो है वो थोड़े दिन पहले, खासतौर पे इनकी जो डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी है उसने और सेनेट ने, उन्होंने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि भाई ये जो आपने इजिप्ट को कहा है कि 2.5 बिलियन यूएस डॉलर का आप मिलिट्री इक्विपमेंट इसको सेल कर रहे हैं, तो आप ये ना करें। अच्छा, आज जो है, क्योंकि उन्होंने कहा जी कि इनके ऊपर रोक लगा दी गई थी, पिछली गवर्नमेंट जो थी उसने भी लगाई थी। अच्छा, आज इन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया है कि ये सेल हम कर सकते हैं इजिप्ट को 2.5 बिलियन की, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके ऊपर लोगों ने कहा कि जी आप क्या कुछ दे रहे हैं, ये इसमें इंक्लूडेड है 12 सुपर हरक्यूलिस C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स, इसके साथ का रिलेटेड इक्विपमेंट, डिफेंस रेडार सिस्टम्स एंड ऑल दोस थिंग्स। अच्छा, अब जब इनसे पूछा गया कि भाई स्टेट डिपार्टमेंट से कि आपको जब खास तौर पे कहा है कि इनके ह्यूमन राइट्स के बड़े इश्यूज हैं इजिप्ट के और ये इसको ठीक नहीं कर रहे हैं, तो आप अपना इक्विपमेंट ना दें इनको, जैसे आपने सऊदी को दिया था तो इलाके में बड़ी तबाही आई थी, तो आप इनको क्यों दे रहे हैं? तो स्टेट डिपार्टमेंट ने बड़ा ही प्यारा जवाब दिया है इसको, पैसे अपनी सेनेट को। हाँ, पैसे तो मिल ही रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि ये डील वो जो पुरानी रजीम ने डील की थी ना उसका हिस्सा नहीं है। तो वी विल गो अहेड विद दिस सेल, ठीक है जी, ऐसे है। अच्छा जनाब, न्यूयॉर्क टाइम्स की आज एक स्टोरी है, एंड दिस कैन बी द फर्स्ट इन हमारे जो मास्टर्स हैं अंकल सैम का मुल्क USA, उसको
उसका आपको पता ही है कि जस्टिस जो चीफ ये है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं स्टीफन ब्रेयर, 83 इयर्स इनकी एज है। इनको बिल क्लिंटन साहब ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया था और बड़े ज़बरदस्त इन्होंने जो है वो मुद्दे उठाए थे। कुछ मुद्दे इनके माने गए, कुछ नहीं भी माने गए, लेकिन इन्होंने उठाए ज़रूर थे। ये जो अबॉर्शन राइट्स थे इनके ऊपर बड़ी इन्होंने बात की थी और इन्होंने ये भी कहा था कि भाई डेथ पेनल्टीज़ की जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है अमेरिका के अंदर वो क्या है, LGBT का। तो मतलब बड़े ऐतिहासिक आप कह सकते हैं कि फैसले इनके सामने आए थे। अच्छा, इनको 1994 में बिल क्लिंटन साहब ने बनाया था सुप्रीम कोर्ट का जज और उस वक्त से चलते आ रहे थे। बाइडन साहब जो थे जिस वक्त 2020 की अपनी इलेक्शन ट्रेल पे थे तो उन्होंने कहा कि जिस वक्त ये सुप्रीम कोर्ट की सीट छोड़ेंगे तो उसके ऊपर मैं एक ब्लैक वुमन जो है सुप्रीम कोर्ट का मैं जस्टिस लगा सकता हूं उसको, विच इज गोइंग टू बी द फर्स्ट इन USA। उनके जो नॉमिनीज थे वो यानी कि ब्लैक वुमेन में वो तो एक तो कितांजी ब्राउन थी जो कि इन्हीं के ऑफिस में ब्रायर साहब के ऑफिस में लॉ क्लर्क थी, और एक है लेंड्रा क्रूगर जो कि सर्व करती हैं कैलिफोर्निया की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। तो अब ये जो हैं ये शायद रिजाइन कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं, मतलब अब काफी बूढ़े हो गए हैं ना ये। तो ये एंड ऑफ यानी कि इसी साल में जून में इनकी टर्म खत्म हो जाएगी। तो या तो ये छोड़ देंगे या उससे पहले रिजाइन कर लेंगे, जो भी। तो जैसे ही ये छोड़ेंगे तो दिस इज गोइंग टू गिव बाइडन साहब एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट हिस्ट्री। फिर तो फिर ऐसे हो सकता है। अच्छा जी, अल जजीरा की आज एक रिपोर्ट है, अगेन दिस इज देयर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट, और अल जजीरा की इस रिपोर्ट का जो हेडलाइन है वो है सिस्टमैटिक फियर हाउ इंडिया बैटर्ड प्रेस फ्रीडम इन कश्मीर। अच्छा जी, इसके अंदर इन्होंने कुछ लोगों के जो कि वहाँ के एडिटर्स हैं कश्मीर के, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के, जैसे कि अनुराधा भासन एडिटर हैं कश्मीर टाइम्स की, बड़ा प्रोमिनेंट वहाँ का इंग्लिश डेली है, और इस्टेब्लिश हुआ था 1954 में, तो काफ़ी पुराना ये वहाँ का जो है वो अखबार है। तो उसकी अनुराधा भासन से बात की तो उन्होंने कहा जी कि ये प्रेस फ्रीडम के बारे में आप बात करें। अच्छा, अनुराधा जो हैं उन लोगों में से थी जिन्होंने कि इंडिया की सुप्रीम कोर्ट को जब ये कम्युनिकेशंस के सारे सिलसिले बंद कर दिए थे कश्मीर में, वो जब लगाया था, उठा लिया था उनका स्पेशल स्टेटस जो है आर्टिकल 370 हटा दिया था, तो उस वक्त इन्होंने आवाज़ उठाई थी, उन लोगों में थी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी ये हटाओ, ये सारी जो कम्युनिकेशन पे रोक आपने लगाई है। तो वो कहती हैं कि जिस वक्त हम लोग सारे बोले तो उनमें से एक मैं भी थी, तो इन्होंने क्या किया, ये एडमिनिस्ट्रेशन ने कि मेरा ऑफिस सील कर दिया और मेरे रिपोर्टर्स ने कहा हमें अपना इक्विपमेंट तो उतारने दो ताकि हम यानी जैसे सोशल मीडिया पे अगर कोई रिपोर्टिंग करना चाहेंगे तो हम कर लेंगे, तो वो तक नहीं करने दी। और यहाँ पे ये सिस्टमैटिक जो है किलिंग कर रहे हैं इसकी मीडिया की, ताकि यहाँ पे कोई भी मोदी जी की गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज ना उठा सके। और आपको पता ही है कि अभी रिसेंटली जो यानी कि लास्ट ईयर जो इंडिया है 142nd पोजीशन पे था ग्लोबल प्रेस फ्रीडम में। तो ये बातें जो हैं बड़ी ग्लेयरिंग हैं और ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने कही थी। तो उस सिलसिले में फिर अल जजीरा ने ये सारा सर्वे किया हुआ था। उन्होंने कहा जी कि इंडिया अब बस सिर्फ अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के ही ऊपर रह गया है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। इसके अलावा उन्होंने कुछ और लोगों से बात की तो उन्होंने कहा जी कॉन्स्टेंटली जर्नलिस्टों को टेरराइज किया जाता है, मारा पीटा जाता है, उनको एंटी टेरर लॉ के अगेंस्ट सजाएं दी जाती हैं और उनको तंग किया जाता है, और एज अ रिजल्ट कश्मीर के अंदर जो है कोई भी फ्रीडम से जर्नलिस्ट काम नहीं कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने स्टीवन बटलर, एशिया प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर ऑफ US बेस्ड कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट जो है CPJ, उनका भी इंटरव्यू लिया। तो उन्होंने भी कहा कि जी यहाँ पे जो है जर्नलिस्ट जो हैं उनके लिए बहुत ही हॉस्टाइल अब एनवायरनमेंट है कश्मीर के अंदर खास तौर पे। इंडिया ने जी आज अपना 73rd रिपब्लिक डे जो है वो मनाया था दिल्ली के राजपथ में, और इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात थी कि कोई फॉरेन जो डेलीगेशंस थे वो नहीं थे यहाँ पे, लेकिन इन्होंने इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि 75th अपनी एनिवर्सरी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस जो है वो ऑब्जर्व करेंगे ये अंडर आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो उसके लिए बड़ी इन्होंने आज सेलिब्रेशंस की, और 5000 के करीब सिर्फ लोग जो हैं अटेंड कर सके जो कि फुली वैक्सीनेटेड थे। तो बहुत जो है उसमें प्रोटोकॉल्स जो है हेल्थ के प्रोटोकॉल्स को मानते हुए इसको मनाया गया। और इससे पहले मोदी जी ने सुबह नेशनल वॉर मेमोरियल जो थे उनके ऊपर जो है अपनी श्रद्धांजलि पेश की। NDTV की एक रिपोर्ट है जी, और इसके मुताबिक NDTV के मुताबिक आपको पता ही है कि गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई, तो मुंबई पुलिस ने उनके अगेंस्ट और उनके और 5 गूगल के साथियों के अगेंस्ट एक केस जो है वो किया है। क्योंकि ये केस जो था ये केस इसलिए किया कि एक कंप्लेंट आई थी फिल्म डायरेक्टर सुनील दर्शन की तरफ से, जिन्होंने कहा था कि गूगल ने अनऑथराइज्ड लोगों को अपलोड करने दी इनकी फिल्म एक हसीना थी एक दीवाना था ऑन YouTube।
तो उसके लिए उन्होंने केस किया और मुंबई पुलिस ने इनके खिलाफ जो अब केस लिखा है। तो अब देखें अब इसमें क्या होएगा। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं जी, आज उन्होंने लॉन्च किया है नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड प्रोग्राम इस्लामाबाद के अंदर, और उसमें उन्होंने कहा है जी कि दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में फ्री हेल्थ केयर दी जाती थी, हमें नहीं, यहाँ पे हमने नहीं किया, लेकिन अब हमने ये इस्लामाबाद, पंजाब, आज़ाद जम्मू और कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और उत्तर पारकर के लिए आज जो है मैं ये अनाउंस कर रहा हूँ। इससे पहले जो है ये केपी के लिए अनाउंस कर चुके हैं और बाकी सूबों के लिए भी आहिस्ता आहिस्ता वो करेंगे। और वो कह रहे हैं जी कि इस फैसिलिटी के अंडर 1 मिलियन रुपीज़ तक जो है लोग अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में क्लेम कर सकेंगे। नैब ने जी अपनी एक एनुअल रिपोर्ट लेकर आए हैं और इस पे आज लोगों ने काफ़ी जो है क्वेश्चन पाकिस्तान में उठाए हैं, क्योंकि उनके मुताबिक पॉलिटिशियंस जो हैं वो बिजनेसमैन और ब्यूरोक्रेट से कम करप्ट हैं। पॉलिटिशियंस जी। तो उन्होंने कहा है जी, उनकी रिपोर्ट की आज के मुताबिक उन्होंने रिकवर किए हैं पैसे 54.63 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस रिकवर किए हैं। उसमें से 0.747 बिलियन पॉलिटिशियंस को बिलोंग करते थे, 8.17 ब्यूरोक्रेट से उन्होंने लिए हैं, 21.31 बिलियन उन्होंने बिजनेसमैन जो हैं उनसे लिए, और बाकी के वो कहते हैं जी बहुत सारे पैसे प्ली बार्गेन्स और इनसे भी हमने जो इकट्ठे किए हैं। तो बहरहाल एनीवेज गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान के 54.63 बिलियन रुपीस जो हैं वो रिकवर किए गए हैं। अच्छा जी, ये जो है नैब के ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद मुसद्दिक अब्बासी, इनको आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का एडवाइज़र ऑन अकाउंटेबिलिटी एंड इंटीरियर जो है वो आज नॉमिनेट किया है, और प्रेसिडेंट इल्वी ने इसकी जो है वो सैंक्शन की है प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन के ऊपर, क्योंकि आपको पता ही, हमने आपको बताया था कि शहजाद अकबर साहब जो हैं उन्होंने थोड़े दिन पहले अपनी पोस्ट जो है वो छोड़ दी है। ISPR की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक टेररिस्ट सद्दाम जो है, जो कि बहुत ही वांटेड था नॉर्थ वजीरिस्तान के एरिया में, जो कि ये अगवा करता था लोगों को, किडनैपिंग फॉर रैंसम में इन्वॉल्व था, टारगेट किलिंग्स में और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में था। आज उनको एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली थी ISPR को, तो उसके रहते हुए उन्होंने इसको टारगेट किया और इसको मारा। तो ये आज काफ़ी मिलिट्री जो है अपनी जो है वो समझ रही है, सक्सेस समझ रही है। बॉलीवुड के अंदर जनाब आज फिर से आवर बाजी इज बैक। अच्छा, हाँ, बाजी को हम बहुत दिन से मिस कर रहे थे, है ना। बाजी, हमारी कंगना बाजी जो, उसकी कोई खुश खबर नहीं थी, कहाँ गायब थी। तो आज हमने कहा कि नहीं, माजिद भाई को खुश करने के लिए उसकी आज एक रिपोर्ट लानी पड़ेगी, ठीक है। ओके। तो आपके लिए स्पेशली हम जो अपनी बाजी की कंगना रनावत की खबर लाए हैं। आपको पता है नॉर्थ की एक फिल्म आई थी थोड़े दिन पहले, पुष्पा के नाम से, उसमें अल्लू अर्जुन थे और बड़ा ही उनका जबरदस्त रोल था, और कोई वो उधर पेरिस या मैनहट्टन शैटन जाके उन्होंने की कि एक जो है लोकल किंग पिन जो है वो बनाया हुआ है और वो किस तरह से चीज़ों को जो है वो कर रहा है, तो उसके ऊपर ये बेस थी। तो बड़ी ये ब्लॉकबस्टर सक्सेस इसकी आई है, क्योंकि इसमें अच्छा, वैसे गुड लुकिंग है ये लड़का, लेकिन उसको ऐसे बनाया हुआ है बिल्कुल ही एक थर्ड क्लास जो है ना वो गैंगस्टर बनाया हुआ है, तो बड़ा लोगों के साथ ये क्लिक किया। तो आज हमारी बाजी ने इसके ऊपर एक कमेंट दिया, उन्होंने कहा जी कि ये अपनी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, अपनी फैमिलीज़ को लव करते हैं, कोई वेस्टर्नाइज नहीं है, बड़े प्रोफेशनल हैं और बड़े पैशन से काम करते हैं। तो मैं इनको यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको इसी तरह का सक्सेस चाहिए तो आप अपने आप को बॉलीवुड की तरह करप्ट मत करें। तो क्योंकि बॉलीवुड में बहुत करप्शन है, तो आप अपने आप को वैसा ना करें। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने जी एक बेबी को जो है वो वेलकम किया है, लेकिन ये बेबी उन्होंने पैदा नहीं किया है, दिस इज थ्रू सरोगेसी, ठीक है जी। तो आज इन्होंने अपने जो इंस्टाग्राम की जो स्टोरीज थी उसके ऊपर अपना ये लिखा हुआ था कि भाई हम सबसे कह रहे हैं कि हमारा ये जो प्राइवेट टाइम है इसकी आप हमारी प्राइवेसी की थोड़ी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि हम थोड़ा फैमिली टाइम गुजारना चाहते हैं। तो इनकी जो दोस्त हैं प्रियंका की, नताशा पूनावाला, उन्होंने कहा अच्छा जी ठीक है, पहले तो आपकी स्लीपलेस नाइट्स होती थी क्योंकि आप क्लब्स में नाचते थे, अब बच्चा आ गया तो अब इसके साथ स्लीपलेस नाइट्स होंगी। एनीवेज प्रिपेयर फॉर दैट। ऐसे है ओटावा जो है जी हमारा, ओटावा जिसको कुछ लोग बोलते हैं ओटावा, हाँ जी ओटावा जो है हमारे कैनेडियन इश स्टार रायन रोनल्ड्स को अब कर रहा है ऑनर। कैसे कर रहा है जी, वहां पे एक नई स्ट्रीट है ईस्ट एंड पे, तो वहां पे इसके नाम की वो स्ट्रीट जो है वो होएगी। आज इसका जिक्र मेयर जिम वॉटसन ने किया। उन्होंने कहा जी कि ये वैंकूवर के नेटिव है, लेकिन इन्होंने वेनियर ओटावा में भी बहुत सारा टाइम गुजारा है और इन्होंने बहुत हेल्प भी की थी जिस वक्त
पेंडेमिक आया था, $50,000 इन्होंने दिए थे ऑटवा के फूड बैंक के लिए। इसके अलावा और भी इन्होंने डोनेशंस दी थी डिस्ट्रेस सेंटर ऑफ ऑटवा एंड रीजन के लिए। तो इनका ऑटवा से बड़ा प्यार है, तो एज अ रिजल्ट एक स्ट्रीट जो है अब हम इनके नाम पे कर रहे हैं। तो माजिद भाई नेक्स्ट टाइम जब आप ऑटवा जाएंगे तो आपको एक रायन रोनल्ड्स जो है स्ट्रीट मिलेगी, इस स्ट्रीट मिल सकती है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब जो इंडियन क्रिकेट की भी बदबख्तियां हैं ना वो चलती जा रही हैं। क्या हुआ आपको पता ही है, दिसंबर के महीने में अचानक से पता चला कि जी कोहली जी को हटाया जा रहा है, इधर से ओडीआई कैप्टनसी से हटाया जा रहा है। ठीक है जी। अच्छा जी, तो समझ में ये बात आई कि शायद इनके और बीसीसीआई के बीच में कुछ खटबड़ चल रहा है। अच्छा, अब आज स्यापा और बढ़ गया है। वो क्या है, क्योंकि आज रवि शास्त्री का एक बयान आ गया है। रवि शास्त्री कह रहा है जी कि विराट कोहली अभी और थोड़ा कुछ खेल सकता था, लेकिन वो अगर खेलता तो वो बहुत सारे रिकॉर्ड बनाता और इससे बहुत सारे लोगों को मिर्ची लगती। राइट। अच्छा, तो इसके ऊपर बिला वजह देखो जी, बेगाने की शादी पे अब्दुल्ला दीवाना बयान उन्होंने दिया है, तो हरभजन सिंह साहब जो है वो कूद के मैदान में आ गए हैं। वो कहते हैं जी ये किसके बारे में शास्त्री जी बात कर रहे हैं, हम भी बड़े खुश होते अगर जो है विराट कोहली खेलता रहता और क्रिकेट फैंस भी होते, तो आपने किसकी तरफ इशारा किया है? तो भाई साहब जिनकी तरफ उन्हें इशारा करना था वो समझ गए। आपको नाच नाच के बीच में आने की क्या जरूरत है। बहरहाल जी, ये जो है कंट्रोवर्सी फिर से लग रहा है कि कुछ दाल में काफी काला था। हाँ जी, जो शास्त्री जी ने आज जो है ना, रवि शास्त्री ने जो बात की है। अच्छा जनाब, जो फॉर्मर इंग्लैंड विकेट कीपर एंड बैटर हैं जेम्स फॉस्टर, उनको आज हेड कोच लगाया गया है पिशावर ज़ल्मी में के लिए 7th एडिशन ऑफ पीएसएल जो हो रहा है उसके लिए। इसकी जो इतला है आज चेयरमैन जावेद अफरीदी साहब ने जो है वो दी है। और इसके अलावा क्योंकि डरन सेमी जो है अब नहीं आ सकता, क्योंकि उसकी काफ़ी आपको पता है ना, वो तो हमारा बड़ा यार दोस्त था, लेकिन वो अब नहीं आ रहा। वो कह रहा है मेरा स्केड्यूल बड़ा बिजी है, तो इसलिए इसके अलावा जो है फॉर्मर साउथ अफ्रीकन बैटर हाशिम आमला जो है उनकी भी सर्विसेज ली गई हैं एज बैटिंग कोच फॉर ज़ल्मी। और पाकिस्तान के जो बॉलर हैं, एक्स पाकिस्तान बॉलर जो हैं मोहम्मद अकरम, उनको जो है टीम का डायरेक्टर और बॉलिंग कोच जो है वो बनाया जाएगा। और जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज इज वेरी वेरी क्यूट। इट इज अबाउट PSL 7। एक बहुत ही प्यारी वीडियो आई है इमरान खान साहब की। तो जरा आमिर वो वीडियो दिखाओ, उसके बाद हम खबर बताते हैं जी। PM PM टाइम। हर टीम आखिरी गेंद तक लड़ेगी और पब्लिक को एंटरटेन करेगी। जी आपने तो जैसे ही ये PSL, वैसे हम बता दें कि PSL जो है पाकिस्तान सुपर लीग 7th एडिशन कल से शुरू हो रहा है, जनवरी 27 से। तो ये जैसे ही इसका आया था तो उससे बहुत दिन पहले से बहुत सारी टीम्स और बहुत सारे जो हैं प्लेयर्स वो अपने कोई एंथम्स, कोई गाने, कोई अपने स्टाइल, कोई बड़ा कुछ बना रहे थे। लेकिन जनाब ये जो आज आई है ना उसकी प्राइम मिनिस्टर साहब की, जिसमें कि आप देख रहे थे कि PCB के जो चेयरमैन हैं रमीज राजा, जो कि उनके साथ खेले भी हुए हैं, उन्होंने कहा भाई आ जाएं आप, जो है ये यहाँ पे जो है गेम हम शुरू करने लगे हैं। तो आपने देखा ही होगा कि एंड में उसने इमरान खान साहब ने ऐसे सामने जो है ना वो उंगली करके कहा, तो आप जो है ऐसे जो है तैयार हों और एंटरटेन करें और आखिरी बॉल तक आप फाइट करें। तो लोग कह रहे हैं भाई क्या लेवल है, क्या देख लें देख लें क्या लेवल है कि अब इस एडिशन को तो जो है प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी एंडोर्स कर रहे हैं। हाँ, तो दिस वाज आवर एब्सोल्युटली लास्ट न्यूज़ जनाब फॉर टुडे। साहब ये थी आज की खबरें, और बकिया की खबरें कल इसी वक्त आप हमारे साथ शामिल हो जाइएगा इंशाल्लाह ताला। कल फिर आपको बकिया की खबरें हम आपको सुनवाएंगे। शादी जी थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मजिद भाई। और ये हम बताना चाह रहे हैं कि अक्सर हमारे मुल्क के ऊपर काफ़ी एतराज़ वगैरह आते हैं। अल्लाह करे ये अब मैचेस जो हैं अच्छे जाएं, और भी आने वाले दिनों में मैचेस जो हैं वो आएंगे, इंटरनेशनल मैचेस आएंगे। लेकिन वही बात होती है कि हर वक्त अपने मुल्क को क्रिटिसाइज़ करना और कीड़े निकालना, हर मुल्क में प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम डीप जाएँ तो ये जिस मुल्क में हम रह रहे हैं इसमें कम क्या प्रॉब्लम्स हैं, हर जगह पे प्रॉब्लम। अमेरिका जैसा मुल्क जो कि दुनिया सारी को चलाता है बल्कि हाँकता है, उधर जाके जरा आप उनके स्लम्स देखें, स्लम्स देखें। वो जगह है जहाँ पर इंसान नहीं है, वहाँ प्रॉब्लम्स नहीं है। चांद और जितने दूसरे सैयारे देख रहे हैं आप, वहाँ पर अभी तक क्योंकि इंसान नहीं पहुँचा, तो वहाँ की खराबी नहीं आई, अभी खराबी नहीं आई है।
मगर जहाँ पर पहुंच इंसान जाएंगे ना। पहुंच गया है तो कुछ ना कुछ होती है खराबी, जरूर होती है, है, तो मगर हमारा फर्ज होता है कि हम अपनी खराबियों को छुपाएं। हाँ, नहीं उनको ठीक भी करें, लेकिन ये भी नहीं है कि हर वक्त ही एतराज करें, हर वक्त Exactly. एतराज करें। देखिए ना, हम कनाडा की कितनी तारीफ करते हैं, आपका तो कितना प्यार है जस्टिन ट्रूडो साहब के साथ, है ना, 100%। बहुत प्यार है आपका। आप तो सिर्फ जस्टिन ट्रूडो से नहीं, हाँ, मेरा कनाडा के साथ, कनाडा के साथ बड़ा प्यार है आपका। कोई हाँ किसी एक पर्सन से प्यार नहीं है। हाँ, देख लें आप वो जो हमारे मैं आपके मुंह से ये बात समझना चाहती थी ऑपोजिशन के भाई, लीडर जो थे, उनसे भी जब मैंने बात की बड़े तो प्यार से की। बड़े प्यार से की। हाँ, तो ये जो आपकी बात है, ये आपके मुंह से मैं ये सुनना चाहती थी कि प्यार मुल्क से होना चाहिए, इंडिविजुअल से नहीं। इंडिविजुअल से नहीं है, तो इसलिए अपने मुल्क से थोड़ा जो है प्यार आई शो मे करें। लाइक और डिसलाइक अ पर्सन, बट द ओनली थिंग इज द प्यार जो करना है वो धरती से धरती से करना, धरती माँ है ना जी, धरती माँ है, तो माँ से प्यार करो भाई। देयर यू गो, सब लोग प्यार धरती से करो अपनी। चलते चलते गुजारिश है कि इल्तिजा जो मैं हमेशा करता रहूँगा कि अपनी दुआओं में हमेशा हमें याद रखा करें। हम आपके लिए दुआ गो होंगे, आप हमें अपनी दुआओं में याद रखें। ख़ास तौर से हमारे दोस्त, हमारे भाई मुजफ्फर अली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। उनके साथ वो तमाम लोग जो अपना सफ़र मुकम्मल करके इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके गुनाहों को बख्श दे, उनके दर्जात को बुलंद करें, उन्हें जन्नत फिरदौस में अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।